जितना एरिया घेरा हुआ है, इस एरिया को हमने सपोज कर लिया कि ये एरिया एस है। फिर अगर ये वाला लाइन इंटीग्रल आप लेते हैं, लाइन इंटीग्रल ऑफ पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, तो ये इसको सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट कर देता है। इन अदर वर्ड्स, ग्रीन थ्योरम्स क्या करता है? ग्रीन थ्योरम लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, अब इसमें ये नीचे इसकी कॉम्प्लेक्स फॉर्म दी हुई है। कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आप ग्रीन्स इंटीग्रल को इस तरह से डिफाइन करते हैं। ये नीचे पार्शियल जी कॉन्जुगेट आता है यहां पर। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारे पास है काशिस थ्योरम। काशिस थ्योरम क्या स्टेट करता है कि सपोज दैट अ फंक्शन एफ इज एनालिटिक, एक फंक्शन एफ जो एनालिटिक है इन अ सिंपली कनेक्टेड डोमेन D and its first derivative is continuous in D, then for every simple closed contour C in D, this closed integral will be 0। मतलब ये है कि आपने एक ऐसी डोमेन चूज करनी है D, ये हमने एक डोमेन D ले ली और इसमें कोई होल नहीं है। तो अब अगर आप इसमें कोई भी सिंपल क्लोज्ड कंटूर ले लेते हैं, जैसे ये मैंने एक कंटूर सी ले ली है, तो अगर आप इस सी के अलोंग ये वाला इंटीग्रल फाइंड आउट करेंगे इस सी क्लोज्ड कर्व के अलोंग, तो इस इंटीग्रल का रिजल्ट हमेशा जो है वो 0 आ जाएगा। ठीक है, मतलब मिसाल के तौर पे जैसे ई रेज टू पर जी, ये पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन पे एनालिटिक होता है, तो इसीलिए इसका जो क्लोज्ड इंटीग्रल, ये क्लोज्ड इंटीग्रल लाइन इंटीग्रल है वो इसका 0 के इक्वल आएगा। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास है काशे गॉर्सेट थ्योरम। ये जो पीछे आपने काशे थ्योरम पढ़ा था उसमें कंडीशन, दो कंडीशंस थी। पहली कंडीशन ये थी कि फंक्शन जो है वो एनालिटिक हो डोमेन डी के ऊपर और उसका डेरिवेटिव कंटिन्यूअस हो। जबकि नेक्स्ट जो थ्योरम है काशे गॉर्सेट थ्योरम, इसमें वो ये तो कहते हैं कि एफ एनालिटिक हो लेकिन डी के ऊपर उसका फर्स्ट डेरिवेटिव कंटिन्यूअस हो, ये इसकी हमें जरूरत नहीं पड़ती। तो इसने ये उसमें अमेंडमेंट की काशिस थ्योरम में, उसको चेंज कर दिया और ये कहा कि उसके प्रूफ के अंदर ये जो कंटिन्यूटी वाली शर्त है ये लाजमी नहीं है। मतलब फर्स्ट जो डेरिवेटिव है वो कंटिन्यूअस ना भी हो, सिर्फ इतनी बात क्लियर हो जाए कि एफ जो है वो एनालिटिक हो डोमेन डी के ऊपर, तो फिर भी उसका जो इंटीग्रल है वो 0 होगा। जैसे एग्जाम्पल एक इसकी, इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। ये फंक्शन हमने लिया, इसका इंटीग्रल लेना है, इस इंटीग्रल को हमने इवेलुएट करना है। अब ये फंक्शन जो है साइन हाइपरबोलिक जी एंटायर फंक्शन है, ई रेज टू पर जी एंटायर फंक्शन है और जी भी एंटायर फंक्शन है। इसके जो डिनोमिनेटर में फंक्शंस हैं जी स्क्वायर -9 -4, तो इसका मतलब है कि ये जो फंक्शन है ये यहां से इसके सॉल्यूशंस निकालें तो z नॉट इक्वल टू +-2 आ जाता है। इसी तरह z इज सेकंड फैक्टर की अगर आप वैल्यूज नॉट इक्वल टू 0 रखें तो वहां से आपके पास 3 आयोटा आ जाता है। तो ये 4 पॉइंट्स हैं, ऐसे 4 पॉइंट्स हैं जहां पर ये फंक्शन एनालिटिक नहीं है। लेकिन उसने जो डोमेन दी हुई है सी इज अ यूनिट सर्कल, ये एक यूनिट सर्कल है और ये चारों पॉइंट्स जो हैं ये इस सर्कल से आउटसाइड है, मतलब इस सर्कल के अंदर लाई नहीं करते। दूसरे लफ्जों में आप ये कह सकते हैं कि ये पूरा फंक्शन जो है ये इस यूनिट सर्कल के अंदर और उसके ऊपर एनालिटिक है, तो इसीलिए इस इंटीग्रल का आंसर जो है वो 0 आ जाएगा। तो ये बड़ा मजेदार रिजल्ट है
इसकी मदद से आप कोई भी इंटीग्रल जो है वो एनालिटिक है तो आप उसको 0 के इक्वल उसकी वैल्यू ले सकते हैं।